जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। साथियों, मैं गोपेश जोशी बद्रीनाथ धाम जोशी जी चैनल के माध्यम से आज मैं एक नई वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ। करवा चौथ 2023 पर भूल कर भी ना करें ये 7 काम। व्रत हो सकता आपका खंडित, नहीं मिलेगा पूजा का फल। साथियों, इस साल करवा चौथ का जो व्रत है वह 1 नवंबर बुधवार को कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाएगा। इस दिन साथियों, सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए या लंबी आयु के लिए यह व्रत रखती है। इस बार करवा चौथ का व्रत 13 घंटे 42 मिनट की अवधि का होगा और यह व्रत सूर्य उदय से और चंद्र उदय तक व्रत रखा जाता है। इस बार करवा चौथ का व्रत चंद्र उदय रात 8:15 पर होगा और उसके बाद ही पारायण माना जाएगा। साथियों, यह व्रत किसी भी शहर में आप कर रहे हैं और कारणवश वहां आपको चंद्रमा दिखाई न दे तो आप विशेष ज्योतिषी उपाय करके फिर अपने व्रत का पारायण कर सकते हैं। तो आइए साथियों, आपको वो 7 नियम बताते हैं जिन 7 नियमों का आपको पालन करना है। सबसे पहला नियम, आपको यह व्रत रखना है तो निराहार होकर के ही रखना है। इस दिन आप अन्न को ग्रहण नहीं करोगे, जल को ग्रहण नहीं करोगे। इस व्रत को निर्जला व्रत रखा जाता है। अगर आपने भूल कर भी अन्न को ग्रहण कर दिया, जल को ग्रहण कर दिया, आपका व्रत अमान्य माना जाएगा। आपको इस व्रत का फल प्राप्त नहीं होगा। दूसरा नियम, साथियों, इस दूसरे नियम में कहा गया है कि जो महिलाएं व्रत रखती हैं और जो महिलाएं व्रत रख करके अपनी पूजन की सामग्री में अपनी सुहाग की जो यूज की हुई सामग्री है उसको अगर दान करती है, जैसे चूड़ी है, बिंदी है, आपका मेहंदी है, मावर है, अगर आपने यूज कर रखे हैं और उसी को आप दान करती हैं तो आपका वो दान माना भी नहीं जाएगा। और अगर आप ऐसे दान करती हैं तो आपका व्रत भी अमान्य होगा। इसलिए जो आपने इस्तेमाल कर रखी हैं जो वस्तुएं, उनको आप दान न करें। इस दूसरे नियम का भी आप पालन करें। तीसरा नियम ये बताया गया है साथियों कि जब तक चंद्रमा का उदय नहीं हुआ और उदय होने के बाद आप छलनी से चंद्रमा को अर्घ नहीं देते हैं तब तक आपका पारायण नहीं माना जाएगा। तो इसलिए आप जो है चंद्रमा का उदय होने का इंतजार करें और उसके बाद चंद्रमा को अर्घ दें और उसके बाद अपने पति के हाथों जल को ग्रहण करें, तब आपका पारायण माना जाएगा। और इस तरीके से आप करेंगे तो आपका फल, आपको जो है व्रत का फल अवश्य ही प्राप्त होगा। तो अर्घ अवश्य ही दे। चौथा नियम, किसी को दिन में सोने की आदत होती है, लेकिन व्रत में कहा गया है साथियों कि कोई भी व्रत हो, आप व्रत के दिन सोना वर्जित माना जाता है। तो आप उस दिन, जिस दिन आप व्रत रखते हैं, करवा चौथ का व्रत रखते हैं, आप उस दिन सोए नहीं। अगर आप सोएंगे तो आपका व्रत खंडित माना जाएगा। इसलिए सोना वर्जित है। उसके बाद 5वां नियम, इसमें कहा गया है कुछ कपड़े ऐसे हैं कि जो हमारे शरीर पे पहनने करके हमको नकारात्मकता ऊर्जा प्राप्त कराती है। तो जैसे काले कपड़े का है, कहा गया है कि काले कपड़े का आप इस्तेमाल उस दिन न करें, व्रत के दिन न करें। आप जो है लाल पहने, पीले पहने, हरे पहने, क्या बोलते हैं, गुलाबी और लाल कपड़े, इसमें ज्यादा माना जाता है कि आप इन कपड़ों को पहने और इन कपड़ों को पहन करके ही लाल और पीले इन कपड़ों को ही पहने, क्योंकि काला रंग जो है नकारात्मक का प्रतीक माना जाता है। तो ध्यान रखें, काले रंग को भी आप इस्तेमाल न करें। उसके बाद 6वां नियम है, आप करवा चौथ करते हैं तो उसके व्रत कथा को अवश्य सुनें। आप जब गौरी का पूजन करते हैं, गौरी का पूजन करने के बाद आप जो है
करवा चौथ की व्रत की कथा को सुने। उससे आपको फायदा ये है, आपको उस करवा चौथ व्रत का महत्व भी पता चलेगा और आप कथा भी सुन पाएंगे। इसलिए करवा चौथ के दिन आप करवा चौथ की कथा को अवश्य ही सुने। उसके बाद अंतिम और 7वां नियम ये कहा गया है कि जो आप सामग्री दान करती हैं तो अपनी सास को अवश्य ही सुहाग की सामग्री दान करें। अगर आप अपनी सास को सुहाग की सामग्री दान करती हैं, पूजा की सामग्री दान करती हैं, तो आपकी सास आपको अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देते हैं और आपकी पति के लंबे आय होने का आशीर्वाद देते हैं। इस तरह से आप अगर व्रत करते हैं, इन 7 नियमों का अगर आप पालन करते हैं तो आपका व्रत मान्य होगा, आपको पूजा का फल प्राप्त होगा, आपका व्रत का फल आपको प्राप्त होगा। इन 7 नियमों को विशेष करके जो है आप अपने व्रतों के साथ देखें कि कौन सा नियम करना चाहिए, कौन सा कैसे करना चाहिए। जरूर इन व्रत को करते समय नियमों का पालन करें। और साथियों, आप पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे